नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रहे हैं शाही पनीर की बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं कि वो इस सब्ज़ी को किस तरीके से बनाती हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर, जिसको मैंने होममेड तैयार किया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यह तैयार हो चुका है ये। तो 400 ग्राम मैंने पनीर लिया है। 400 ग्राम पनीर को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के अनियन और 4 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हुए मैंने। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लिया हुआ है मैंने और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले मैं इन सब्जियों को, प्याज और टमाटर को काट कर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। मैंने प्याज और टमाटर इन सभी चीज़ों को रफली चॉप करके रख लिया है। अब चलिए हम ग्रेवी बनाने का काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें देसी घी। आप भी इसे जब भी बनाएं, शाही पनीर की कोई भी रेसिपी बनाएं तो आप देसी घी, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल में भी आप बना सकते हैं। सरसों मैंने लगभग 1.5 टीस्पून घी डाला है। घी जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूंगी 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2-3 लौंग और 1 तेज़पत्ता मैं डाल दूंगी। जब ये खड़े गरम मसाले हल्का सा भून जाए तब मैं डालूंगी जीरा। जीरा डालने के बाद मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक को। इन सभी चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज जल्दी भुन जाए इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा नमक। मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक ताकि प्याज जल्दी से भुनकर रेडी हो जाए। प्याज को मैं लगभग आधा मिनट तक भूनूंगी। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है मुझे। आधा मिनट भूनने के बाद मैं डालूंगी टमाटर। प्याज को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी थोड़े से काजू और साथ ही मैं डाल दूंगी ये रफली चॉप किया है टमाटर डाल दूंगी मैं। अब मैं टमाटर को अच्छी तरीके से गल जाने तक पका लूँगी मैं। टमाटर को मैं ढक के पकाऊंगी। गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी मैं ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर को पकते हुए लगभग 1-1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चला दूंगी। टमाटर पक चुका है।
अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। ऑफ़ करने के बाद जब ये जो मिक्सचर है टमाटर प्याज का वो ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर जार के अंदर डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी, थोड़े से पानी डालकर। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मैं। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से आसान वे में, इजी वे में बनाती हूँ। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ मैं, और मैं इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद पीस कर मैं आपसे मिलती हूँ। ग्रेवी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी मैं, पानी डाल के। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ मैं। मैंने इस ग्रेवी को पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इस छन्नी की सहायता से छानकर बहुत ही सॉफ्ट ग्रेवी तैयार कर लूँगी मैं। छानने के बाद जो है बहुत ही सॉफ्ट ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से स्पून की सहायता से मैं इसको छान लूँगी। इस तरह से मैंने ग्रेवी को छन्नी से छानकर स्मूथ पेस्ट बना लिया है। बहुत ही ये सॉफ्ट पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, जो इसका वेस्ट था ये निकलकर बाहर हो चुका है, ये छन्नी में आ गया हुआ है। तो अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ सब्ज़ी बनाने का। सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूँगी मैं। गैस को ऑन करने के बाद कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बटर। मैंने कसूरी मेथी को निकाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें बटर। बटर के साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। गैस के फ्लेम को लो रखें ताकि ये जले नहीं। हल्दी को भूनने के बाद मैं डाल दूँगी रेड चिली। टेस्ट के हिसाब से रेड चिली डालें। चिली डालने के बाद मैं डाल दूँगी जो पिसा हुआ ग्रेवी था, उस ग्रेवी को डाल दूँगी मैं। ग्रेवी को चलाते हुए मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी मैं, लगभग 1 से 2 मिनट तक। मसाला भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। ये मसाले के अंदर उबाल आ चुकी है। जब अच्छी तरीके से मसाला उबालना शुरू हो जाए तब मैं डाल दूँगी ये दूध का फ्रेश क्रीम है। मैं इस क्रीम को डाल दूँगी। क्रीम डालें तो गैस के फ्लेम को लो करके डालें और चलाते हुए इसे उबाल लें। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी के अंदर उबाल आ चुकी है। अब मैं इसको ढक के आधा से 1 मिनट तक पकने दूंगी लो फ्लेम पे। तब तक मैं पनीर को कट करके तैयार कर लेती हूँ मैं। मैंने पनीर को कट करके रेडी कर लिया है। इस तरीके से मैंने डायमंड शेप में कट किया है, मोटे टुकड़ों में। आप अपने पसंद के अनुसार कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं मसाला देख लेती हूँ मैं। मसाला को भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी
मैंने इसके अंदर किसी तरह का कोई मसाला अभी तक नहीं डाला है, हल्दी और मिर्च के अलावा। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी शाही पनीर मसाला। लगभग 1 टेबल स्पून जितना मैं डालूँगी। आप देख सकते हैं। अब मैं मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मैं मसाला को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी नमक। वैसे मैंने डाल रखा है, हल्का सा नमक मैं और डालूँगी। मैंने नमक प्याज और टमाटर के साथ डाल के पकाया था, प्याज टमाटर को, उस हिसाब से ही मैं अब नमक डालूँगी। मैं डालूँगी अब ब्लैक सॉल्ट और साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी में जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, गरम किया हुआ पानी मैंने डाला है, आप भी गरम पानी ही डालें। ग्रेवी में जब उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं पनीर को डाल दूंगी। मैं ग्रेवी के अंदर आप देख सकते हैं उबाल आ चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे पनीर को डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मैं अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसे ढककर लगभग आधा से 1 मिनट तक पकने दूंगी लो फ्लेम पे। मैं इसे ढक के लो फ्लेम पे पकाऊंगी आधा से 1 मिनट तक। उसके बाद मैं क्या डालने वाली हूँ उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको सब कुछ अच्छे से पता चल पाएगा। इस ग्रेवी के अंदर पनीर को पकते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी जो मैंने कसूरी मेथी को ड्राई करके लिया था। उस कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरीके से मसल कर महीन पाउडर बना लिया था, इसको डाल दूँगी मैं। कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं फाइनल टच दूंगी इसको गार्निशिंग के लिए। धनिया पत्ता से मैं इसको गार्निश करके इसको मैं सर्व कर दूंगी। मैं अब गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी। मैंने इस सब्ज़ी को चूल्हा से उतारने के बाद सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब ये बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस, सिंपल तरीके से मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। कोई एक्स्ट्रा मसाला मैंने नहीं डाला है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस सब्ज़ी की रेसिपी को बना कर खाएँ और खाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठा
किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।